कालू कौवे की अभी तक शादी नहीं हुई थी, तो वह अपनी बहन चिड़िया रानी से मिलता है। कालू भैया, अब तो शादी की उम्र हो गई है, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। अरे चिड़िया बहन, मैं किससे शादी करूं? मुझे तो अच्छे से लड़की तक नहीं देखनी आती। अरे कालू भैया, बस इतनी छोटी सी बात, मैं किस लिए हूँ? मैं तुम्हारे लिए लड़की देखूंगी, बस तुम बता देना कि तुम्हें लड़की पसंद आए या नहीं। चिड़िया रानी, बस तुम जिस लड़की को पसंद करोगी मैं तो उसी से शादी करूंगा। अरे हाँ कालू भैया, अपने ही एक पड़ोसी जंगल में एक बहुत अच्छी काली कौवी है। तो देर किस बात की चिड़िया रानी, चटमंगनी और पट ब्याह तो हमें कल ही चलना चाहिए उसके लिए। सब्र रखो कालू भैया, मैं पहले लड़की की माँ से पूछ तो लूं, उनको अपनी लड़की की शादी करनी भी है या नहीं। अरे हाँ चिड़िया रानी, तुम पूछकर मुझे बता देना। और दूसरी ओर कालू कौवे की माँ को पता चल जाता है कि दूर के पड़ोसी जंगल से एक रिश्ता आ रहा है। बेटी निशा, दूर के पड़ोसी राज्य से एक कालू कौवे का रिश्ता आया है तेरे लिए। माँ, मैं शादी नहीं करना चाहती, मुझे शादी वादी पसंद नहीं है। तुझे शादी क्या कालू कौवे से करनी है? तुझे तो उसकी धन दौलत से करनी है। वो बहुत ही अमीर घराने का बेटी, बात को समझने का प्रयास करो। माँ, पर मुझे शादी वादी तो नहीं पसंद, मैं क्यों करूंगी उससे शादी? अरे बेटी निशा, तू उसकी शादी थोड़ा करनी है, तुझे तो उसकी थार में बैठना है। इतनी अच्छी थार है, गोल मटोल सा चेहरा, काला गाड़ी का शीशा, तो इतनी सुतरी लगेगी। माँ, तारीफों के पुल मत बांधो, अगर तुम कहती है तो चल ठीक है, बुला लो कालू कौवे को। और इस प्रकार कालू कौवे की सहमति पर कालू कौवा कालू कौवे को देखने आ जाता है। अरे निशा, तुम्हें खाना तो बनाना आता होगा ना? अरे चिड़िया रानी को तो खाना बनाने की बात करती है, ये तो इतना अच्छा खाना बनाती है, बिल्कुल ही चाटते रह जाओगे आप जब खाओगे इसके हाथ का। देखो आंटी जी, आपकी लड़की तो बोल ही नहीं रही, क्या ये गूंगी तो नहीं? अरे नहीं नहीं चिड़िया रानी, ये गूंगी क्यों होगी? बेटी जरा बोलकर बताना। हाय, मेरा नाम निशा काली कौवी है और मुझे अच्छे से खाना बनाना आता है। आप एक बार मेरे हाथ का खाना खाओगे ना, आप चखते रह जाओगे, इतना जबरदस्त खाना बनाते हैं। देखो कालू भैया, मुझे तो भाभी जी बिल्कुल पसंद आ गई है, बस आप बता दो, हमें फिर आगे बात भी बढ़ानी है। और कालू कौवा बिना कुछ बोले थोड़ा शर्मा जाता है। कालू भैया, कि आपका शर्माना ये कह रहा है कि आपकी ओर से हाँ है, बस अब भाभी जी आप और बता दीजिए, आप क्या चाहती हो? और कालू कौवे भी हाँ भर देती है। और फिर देर किस बात की, जल्दी ही कालू कौवा अपनी थार लेकर आ जाता है और कालू कौवे के साथ शादी करके अपने घर ले जाता है। ओ भाग्यवान, देखो आज हमारा पहला शादी का दिन है, तो ना आज मैं कुछ बाहर से ही ऑर्डर कर रहा हूँ। ठीक है, तुझे घर पर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। कालू जी, मुझे तो ना मोमोज बहुत ही पसंद है, आप मेरे लिए तो मोमोज ही ले आना। ओ भाग्यवान, मोमोज तो मैंने पहली बार सुना है, वो ऐसा क्या चीज होती? कालू जी, वो तो मुझे भी नहीं मालूम, मैंने तो यूट्यूब के एक थंबनेल पर देखा था, वहाँ लिखा था स्वादिष्ट मोमोज खाओ। ओ भाग्यवान, देखो मुझे तो नहीं पता मोमोज क्या चीज होती है। मैं तो आपके लिए छोले भटूरे ले आता हूँ अभी पैक करवा कर। जैसी आपकी मर्जी कालू जी, बस आप ले आओ घर, मुझे तो बहुत ही भूख लगी है। थोड़ी देर बाद कालू कौवा छोले भटूरे लेकर घर पहुंचता है। ओ भाग्यवान, देखो इस बैग में छोले भटूरे हैं, तुम निकाल कर खा लो, मैं अभी हाथ मुंह धोकर आता हूँ। और कालू कौवा जब थोड़ी देर बाद वापस हाथ मुंह धोकर आता है तो उसे कालू कौवी सोई हुई मिलती। लगता है भाग्यवान तो सो गई, लगता है इसको जल्दी नींद आ गई। चलो मैं तो छोले भटूरे खा लेता हूँ, स्वादिष्ट स्वादिष्ट। पर जैसे कालू कौवा बैग की तरफ लगाता है तो वो खाली बैग होता है, क्योंकि सारे छोले भटूरे कालू कौवी खा जाती है। अरे बाप रे, ये तो सारे छोले भटूरे खा गई, अब मैं क्या खाऊंगा? लगता है आज मुझे भूखा ही सोना होगा। और कालू कौवा भी उस रात भूखा सो जाता है। और अगली सुबह होती है। ओ भाग्यवान, मुझे काम के लिए लेट हो रहा है, जल्दी से कुछ खाना लगा दो मेरे लिए, बहुत भूख लगी। कालू जी, कल मुझे ज्यादा थकान होगी तो मेरे सर दर्द हो रहा, आज बाहर से खा लोगे ना प्लीज? मुझे भी आज
खाना नहीं बना जाएगा। ओ भाग्यवान, चल ठीक है, अगर तुझे ज्यादा ही सर में दर्द है तो लो, ये कुछ पैसे हैं, इनको रख लो और दवाई ले लेना टाइम पर, मैं बाहर से खा लूंगा। और कालू कौवा ऐसा कहकर अपने काम पर निकल जाता है। दूसरी ओर कालू कव्वी, अब आएगा मजा। कालू कौवा बेचारा, अब मैं इनसे मोमोज खाऊंगी और बहुत शॉपिंग भी करूंगी। कालू कौवा बेचारा थक हार कर आता और शाम को, अरे ओ भाग्यवान, लगता आज फिर से सो गई, शायद इसने मेरे लिए खाना पहले ही बना कर रख दिया होगा, चलो रसोई घर में देख लेता हूँ। पर जब कालू कौवा रसोई घर में खाना देखता तो वहां पर कुछ नहीं मिलता। अरे इस भाग्यवान को पता नहीं क्या हो गया है, ये तो खाना ही नहीं बना रही, लगता है आज फिर से मुझे भूखा सोना होगा। और कालू कौवा शाम को भी ऐसे ही भूखा सो जाता है। अगली सुबह हो जाती है। कालू कौवा अपनी पत्नी को कहता है, ओ भाग्यवान, क्या बनाया तुमने नाश्ते में, मुझे बहुत भूख लगी और मुझे काम पर जाना, ला जल्दी से लगा दो खाना। ओ जी, आज तो मैंने खाना नहीं बनाया, आप बाहर खा लोगे ना। मुझे याद ही नहीं रहा कि आपको काम पर जाना है। और कालू कौवा बिना कुछ बोले अपने काम पर निकल जाता है। अगले दिन फिर से सुबह होती है। ओ जी, मुझे पता था आप काम पर जाने वाले हो, पर आज मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, तो मैं आपके लिए खाना नहीं बना पाई। ओ भगवान, फिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, चलो डॉक्टर को दिखाने चलता हूँ मैं तुम्हें। ओ जी, कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए, मैं तो टाइम पर अपनी दवाई ले लूंगी, आप व्यर्थ में चिंता कर रहे हो। ऐसा करो निशा जी, आपको आराम करने की बेहद जरूरत है, लो ये कुछ पैसे रख लो, और जब टाइम मिले तो डॉक्टर को घर पर बुला लेना, वो तुम्हारी दवाई देकर चला जाएगा। और कालू कौवा ऐसा कहकर अपने काम पर निकल जाता है। दूसरी ओर काली कौवी अपने रंग दिखा रही होती। ये कालू कौवा देखो कितना पागल है, हर रोज मुझे पैसे दे आता है। आज तो मैं बहुत ही शॉपिंग करूंगी और आज तो मैं पिज्जा खाऊंगी। कालू बेचारा हर रोज काम पर जाता और कालू कौवी और अपने लिए हर रोज खाना भी बनाता और घर के और भी काम निपटाता। और इस प्रकार वह काली कौवी के बहानों से बहुत ही परेशान आ गया था। एक दिन चिड़िया रानी उड़ती उड़ती कालू कौवे को परेशान देखती है। अरे कालू भैया, क्या हुआ? आप तो बहुत परेशान दिख रहे हो, ऐसा क्या हुआ कालू भैया? अरे चिड़िया रानी, अब तुझे क्या बताऊं, वो निशा है ना तुम्हारी भाभी, वो कुछ काम तो करती नहीं घर का। ऐसा क्या हुआ कालू भैया जो तुम ऐसा कह रहे हो? क्या तुम्हारी निशा भाभी से लड़ाई हो गई है? अरे चिड़िया बहन, अब तुझे क्या बताऊं, उसके तो कभी सर में दर्द होता है, कभी पैरों में दर्द होता है, कभी पेट में दर्द होता है, और उसको तो घर का कुछ भी काम नहीं हो पा रहा। अरे कालू भैया, क्या पता वो झूठ बोल रही हो, परसों तो मैंने गोलगप्पे खाते हुए देखी थी वो, और उससे पहले मैंने एक दिन पिज्जा डिलीवरी करते हुए देखा। अरे चिड़िया बहन, तुम ये क्या कह रही हो, वो तो जब से आई है शादी के बाद, वो तब से बीमार है, वो तो बाहर जाती ही नहीं। अरे कालू भैया, आप तो भोले के भोले ही रहेंगे, मुझे ना लगता वो झूठ बोल रही है काम से बचने के लिए, तुम्हें एक चाल रचनी होगी। कैसी चाल चिड़िया रानी, जरा खुल के बताओ, आखिर आप कहना क्या चाह रही हो। अरे कालू भैया, तुम है ना एक काम करना, बस इतना सा चिड़िया रानी, ये तो मैं जरूर कर दूंगा, बस आप पता चल जाएगा आखिर वो झूठ बोल रही है या सच बोल रही है। दूसरी ओर कालू कौवी घर पर मोमोज ऑर्डर करके खा रही होती है और तभी कालू कौवा उसको झांकी से देख लेता है। अच्छा अच्छा, इसका मतलब चिड़िया रानी सच कह रही थी, ये तो बड़ी झूठी है, देखो मेरे से बीमारी का बहाना बनाकर अब खुद मोमोज खा रही ऑर्डर के, इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, अभी दिखाऊंगा मैं इसको मैं क्या करता हूँ। थोड़ी देर बाद कालू कौवा घर के अंदर आता है। ओ निशा जी, ओ भगवान, कहाँ गई मेरी लाडो, जरा बाहर तो निकल। ओ जी, आज तो मुझे प्यार दिखा रहे हो, ऐसा क्या बात हुई?
ओ भगवान, आज तेरे बीमारी की इलाज लाया हूँ। देखो ये जड़ी बूटी वैद्य जी से लाया हूँ। इसको जब तुम खाओगी ना तो तुम्हारी सारी बीमारी ठीक हो जाएंगी। ओ जी, ये तो हरे हरे पत्ते हैं। ये तो नीम के पत्ते लग रहे हैं मुझे। अरे वही तो भगवान, इस नीम के पत्तों का अगर तुम जूस पियोगी तो तुम्हारी सारी बीमारी ठीक हो जाएंगी। मैं अभी इसका जूस बना कर लाता हूँ, तुम यहीं पर मेरा इंतजार करो। और कालू कौवा थोड़ी देर बाद कौवी के लिए जूस बना लेता है और अपने लिए टमाटर जूस। ओ भगवान, देख तेरे लिए ना मैंने इतना प्योर नीम का जूस बनाया है और मेरे लिए टमाटर का जूस। तुम जल्दी से इसको पी लो और तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। नहीं कालू जी, मुझे नहीं पीना। ये बहुत ही कड़वा होता है। पर कालू कौवा कौवी की एक बात ना सुनता। वह उसको जबरदस्ती जूस पिला देता है और ऐसा वह हर रोज करने लगता है। वह अपने लिए तरह तरह के जूस बनाता और फल फ्रूट भी खाता और कोली कौवी को हर रोज वही नीम का जूस पिया देता था। कालू भैया, देखो मैं आपके लिए बिरयानी और छोले भटूरे बहुत कुछ लाई हूँ। और कालू भैया, भाभी जी को भी खिला देना। अकेले अकेले मत खाना, नहीं तो मैं बुरा मान जाऊंगी। अरे चिड़िया बहन, निशा भाभी को मत खिलाना, उसकी तो अभी दवाई चल रही है। डॉक्टर ने मना किया है कि उसको तली हुई चीज नहीं खिलानी अभी। बस कालू जी, अब मुझसे और सहन नहीं होगा। मैं और ये कड़वा जूस नहीं पी सकती। मैं आपसे झूठ बोल रही थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं ना काम से बचने के लिए ऐसा कर रही थी। ओ भगवान, वो तो हमें पता चल ही गया था कि तुम नाटक कर रही हो। बस तुम्हें सही रास्ते पर लाना था, इसलिए हमने और चिड़िया रानी ने दोनों ही ऐसा किया था। और तुम ये है ना छोले भटूरे, तुम खा सकती हो। कालू जी, मुझे माफ कर दो। मैं आज के बाद कभी भी ऐसा नहीं करूंगी और मैं आपको कभी भी झूठ नहीं बोलूंगी। और इस प्रकार कालू कौवी सुधर जाती है और वह आज के बाद खुद से काम करने लगती है और कभी भी कालू कौवे से काम नहीं करवाती।